हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो कि पता नहीं मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मैं पिछले जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं और मैं ये मेरा ये मानना है कि कोविड जा चुका है। ये कोविड के जो केसेस हैं ये अब ऐसे इस तरह से एंडेमिक फेज में है। ये छुटपुट छुटपुट केसेस कहीं ना कहीं आते रहेंगे। इसको आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है नहीं देनी है, इसी के बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज की जो न्यूज़ आ रही है ये कहीं से भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा। न्यूज़ ये है कि भारत में करीब 400 कुछ केसेस आए हैं। टोटल एक्टिव केसेस 4000 से ऊपर हैं। तो जहाँ 140-150 करोड़ की जनता में इतने केसेस आ रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कुछ भी चौंकाने वाली बात है, या इसको रिपोर्टिंग का भी कोई देना चाहिए वक्त मीडिया को। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटका में करीब 74 पेशेंट आए और 2 डेथ हुई। और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज नहीं किए गए लॉकडाउन, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है कि आइसोलेशन 7 दिन का आइसोलेशन मस्ट कर दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। और इसके साथ ही एक और खबर है जो और भी मुझे चौंकाने वाली लग रही है, और जिसको मैं बार बार बोल रहा था कि क्या 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 कोई और मकसद भी है इन सब के पीछे। पता नहीं अब क्या मकसद और क्या नहीं है, लेकिन ये खबर चौंकाने वाली है कि प्रिकॉशनरी वैक्सीन कोर्बावैक्स 30,000 डोजेस मंगाई जा रही हैं सेंटर से। कोर्बावैक्स ही क्यों? अब ये भी यही बताएंगे कर्नाटक वाले कि क्यों। एनीवेज, कोर्बावैक्स की वैक्सीन मंगाई जा रही हैं, ठुकवाई जाएंगी, लगवाई जाएंगी प्रिकॉशनरी वैक्सीन। मेरा एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप आइसोलेशन कोविड में कर रहे हो, आप स्वाइन फ्लू में आइसोलेशन क्यों नहीं करते? आप इन्फ्लुएंजा में आइसोलेशन क्यों नहीं करते? क्यों सरकारें उस पर एडवाइस नहीं करती? क्योंकि कोविड एक ब्रांड बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है, एक मार्केटिंग बन चुका है। और मार्केटिंग किसकी होगी वो आपको भी पता है किसकी मार्केटिंग होगी, किसको फायदा होगा। बहुत ज़्यादा एक तरह का ब्रांडिंग हो रही है इस समय कोविड की, मुझे ऐसा लगता है। ये कोविड एक ब्रांड बन चुका है, उसके नाम पे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है। सर 150 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में, एग्जैक्ट आबादी तो मुझे भी नहीं पता कि अब कितनी है, लेकिन जो आप डेथ के आंकड़े दे रहे हैं, क्या किसी भी सिंगल पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई? इतना बता दो। अगर एक सिंगल पेशेंट की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई हो और वो पेशेंट नॉर्मल हो, तो ये चिंता करने वाली बात है। अगर एक पेशेंट की डेथ भी इसकी वजह से हुई हो, अब आपका पेशेंट सीरियस है और आपने जाके टेस्ट करा दिया जी, उसमें कोविड भी आ गया पॉजिटिव, उसको ऐसी कैंसर है या कोई और बीमारी है, हार्ट की किडनी खराब है, उसमें कोविड आ गया पॉजिटिव जी। और ये ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ बोल चुका है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये कोई सीरियस इलनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जब सीरियस इलनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये एक नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप एबनॉर्मल क्यों हो रहे हो? कर्नाटक सरकार इतनी एबनॉर्मल क्यों हो रही है? पता नहीं, अब चुनाव पास में वो फंड्स भी तो चाहिए होंगे। कौन देगा फंड्स? कोविड ही तो देगा फंड्स। अब ऐसा लग रहा है मुझे ये फंड्स कोविड ही दिलवाएगा सबको, पता नहीं। लेकिन ठीक है, सरकार का कहना यह है कि जी हम तो प्रिकॉशन रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं। सर सारे प्रिकॉशन, अब हो सकता है नए साल पर प्रिकॉशन है, तो फिर अब आप तो लॉकडाउन लगा दो, फिर वो नहीं आप लगाओगे। हाँ, 30,000 वैक्सीन आप जरूर मंगा लिया आपने दिखाने को। कोरबा कोबरा वैक्स तो नहीं है। चलिए, एनीवेज, ये तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री बताएगी कितना अप्रोप्रिएट है उनका एक्शन। मैं तो एक डॉक्टर होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते सवाल उठा सकता हूँ कि क्या इस समय वैक्सीन की, प्रिकॉशनरी वैक्सीन की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं जी जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं उनको लगाने की ज़रूरत है ना। बहस का मुद्दा है और ये चलता रहेगा, ये बहस के मुद्दे चलते रहेंगे, ये लगती रहेंगी, बीच बीच में वैक्सीन, बीच बीच में कोविड आता रहेगा, जाता रहेगा, और खबरें इस तरह से ही आएंगी और इसी तरह से जाएंगी। और कोई पोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करेगा कि पोल्यूशन से हर रोज़ कितने हज़ारों लोग भारत में मरते हैं, कोई इस पर बात नहीं करेगा। बातें होंगी उस 2 मौतों पे,
हजारों मौतों पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे किसी के बस का कुछ है नहीं, घंटा कुछ नहीं है। जहां पे आप शोर मचा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं हम कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ वही आप कर सकते हो। और क्योंकि कोविड आपने पैदा नहीं किया, इसलिए आप बड़े चौड़े होकर बोलते हो कोविड कोविड कोविड। कोविड चाइना का माल है, भारत का माल क्या है? पॉल्यूशन भारत का माल है, डेंगू भारत का माल है, उस पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी है सबकी। यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ सब बच जाते हैं अपना अपना ये बोल के जी बस मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, ज़्यादा है तो वैक्सीन ठुकवा लो। तो ये कह के इंसान बच जाता है, और फिर ये भी कह देगा कल को हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था, लोगों ने माना ही नहीं हमारी बात। बाकी इन्फेक्शन को क्यों नहीं और बाकी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सरकारें क्यों नहीं उसको एड्रेस करती हैं? एक तरफ आप तंबाकू बेचते हो, उसके बाद आप कैंसर हॉस्पिटल खोल देते हो। एक तरफ आप दारू सस्ती कर देते हो, एक के साथ एक फ्री देते हो, उसके बाद आप अपने गिनवाने लगते हो जी हमने दिल्ली में इतने हॉस्पिटल खोल दिए जी। अबे क्या कर दिया हॉस्पिटल खोल के? इधर मरवा दे हो, उधर एडमिट करा देते हो। कौन सा तीर मार देते हो आप? एक आम आदमी की जान की अगर इतनी परवाह है तो बंद करा दो तंबाकू, बंद करा दो सिगरेट, बंद करा दो दारू। है किसी में हिम्मत? ये सब जो है ना, ये सब नाटक है, ड्रामेबाजी हैं, ठीक है। कोरबा वैक्स मंगाएंगे, अबे लोगों को कोबरा का डंक लगेगा नाम सुनते ही वैक्सीन का नाम सुन के अब। और मुझे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एक नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, जितनी बननी थी भारत वालों में तो बन चुकी है। और आप अब ठीक है, आज आप एक ये वैक्सीन लगा के, और इतनी सडन डेथ हो रही है, लोग वैक्सीन के नाम से वैसे ही डरे पड़े हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे आएगा वैक्सीन का सुन के, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लगवाइए, जिसकी इच्छा है वो लगवाए, जिसकी इच्छा है वो ना लगवाए। डॉक्टर एडवाइस करता है तो आप अपने विवेक से सोच के लगवाएं, अगर आपको लगता है कि मुझे लगवानी चाहिए। पर एट प्रेजेंट जो ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है, ये इतना तो फिर आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हो? मैं तो बार बार बोलता हूँ स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। सरकारें उसको क्यों नहीं प्रमोट करती हैं? ब्रांड उसको भी तो बनाओ, स्वाइन फ्लू को। वो बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ पड़ा स्वाइन फ्लू। वो कहता है सारा इंपॉर्टेंस कोविड को दे दिया, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। भाई सबको पूछो, इस देश में सबका साथ सबका विकास, समान अधिकार। जनगणना होती है ना, तो इनकी भी होनी चाहिए, वायरस की जनगणना भी होनी चाहिए। कौन सी जात का वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक है और कितने ज़्यादा वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा के कितने वायरस हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन हैं, सबकी इंपॉर्टेंस है। इनको भी चुनाव में खड़ा होना है, सब वायरस को। मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच बात यही है कि कोविड एक ब्रांड बन चुका है और ब्रांडिंग हो रही है इस समय कोविड की। और कोविड के नाम पे अब पॉलिटिक्स के, मुझे लगता है कोविड भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल उसका एक हिस्सा बन चुका है कि कैसे कोविड के सारे आगे बढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मीडिया वालों की और चैनल वालों की, इनका तो कुछ कहना ही बेकार है। बस इनका जब मन करता है ये फैला देते हैं, जब मन करता है इसको बंद कर देते हैं, बस इतना ही है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा डरने की कोई बात नहीं है। मोटिवेशन यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई फीवर वीवर आ रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, आप थोड़ा दूर रहिए, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए हर फीवर खतरनाक है। आप तो कोविड कोविड करते रहोगे, पेशेंट इन्फ्लुएंजा से चला जाएगा, पेशेंट यूटीआई से चला जाएगा, पेशेंट किसी भी बैक्टीरिया से चला जाएगा, पेशेंट किसी भी निमोनिया से चला जाएगा, पेशेंट स्वाइन फ्लू से चला जाएगा, और पेशेंट नहीं भी गया तो पोल्यूशन से चला जाएगा। आप उसका ध्यान रखो, N95 मास्क लगा के निकलो। कहीं गुना ज़्यादा मौतें पॉल्यूशन से हो रही हैं। ये जो दिखा रहे हैं नौटंकी, कोविड की नौटंकी, ये सिर्फ नौटंकी बन के रह गया है। आम आदमी की बात, आम जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके लिए कोई आगे नहीं आएगा, कोई बात भी नहीं करेगा उसकी। पराली जल रही है जी पंजाब में, हर साल एक डायलॉग मार दिया जाता है, हरियाणा में पराली जल रही है। मैं तुम क्या कर रहे हो? वहां जल रही है तो तुम क्या कर रहे हो? देश तो बस बट गया। कोई पराली को दोष दे देता है, कोई व्हीकल को, ये ओडीमन लगा दो, फलाना लगा दो, ये लंगा लगा दो, वो कर दो, ये कर दो। करना कराना कुछ नहीं है, हर साल यही कहानी होती है। और सच बता रहा हूँ, 10 साल उम्र कम हो जाती है दिल्ली जैसे शहर में रह के आपकी। और दिल्ली क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ पॉल्यूशन फैला पड़ा है, उसके लिए कौन बात करता है बताओ? सिर्फ डॉक्टर कालरा, और कोई नहीं।